नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है और ऐसे में हमारी मुलाकात है जो है वो जीप सदस्य सुदामा राम जी से हो गई है। और जिस तरह से चुनाव का तैयारी है, सरगर्मी है, कहीं न कहीं हालाँकि एक चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग प्रचार करते तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कार्यकर्ता कहीं न कहीं लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। भले ही जो उम्मीदवार है उनका आगमन कम हो, हालाँकि भाजपा की बात करें तो शिवेश राम का 2 बार आगमन हो चुका है और महागठबंधन के मनोज भारती जी की बात की जाए तो वो नॉमिनेशन से पहले एक दिन उनका भी आगमन हो चुका है नौहट्टा की धरती पे। ऐसे में हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद हैं सुदामा राम जी और उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या लगता है कि चुनाव का सरगर्मी बढ़ रहेगा? अब तो निश्चित रूप से नॉमिनेशन वगैरह हो ही गया है और निश्चित रूप से 18 तारीख से तो प्रचार की भी तैयारी हो चुकी है लगभग। हमारे यहाँ भी लोग प्रत्याशी आना जाना लगा है। अच्छा, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं और एक युवा भी हैं। क्या लगता है कि आज का जो वोटरों की ये जिनमिन मांग होनी चाहिए, उस मुद्दे पे लोग बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत विकट समस्या से झेल रहा है ये क्षेत्र और मांग तो हमेशा कंटिन्यू हो रही है और सरकार तो सिर्फ वादा कर रही है और उस तरह से विकास हमारे क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। उदासीनता तो है प्रतिनिधियों के प्रति। फिर भी मैं कहूँगा कि वोट वहाँ दे जो आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, व्यवसाय के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, उसको सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं युवा जो वोटर होंगे, नए वोटर होंगे, उनकी जिस तरह से मांग होनी चाहिए या जो जनप्रतिनिधि आ भी रहे हैं, उस पे तर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे में हमारा बौलिया क्वेरी है, ये भी नीलाम हो चुका है। अमझोर था, चुटिया है। अगर ये सब कहीं न कहीं स्थापित होता तो निश्चित तौर पे विकास इस क्षेत्र की होती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपका कहना है कि जब हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे तो उस समय सारे जो है डबुआ चल रहा था, बोलिया चल रहा था, चुनहटा चल रहा था, ये कंपनी चल रही थी, सोनगंगा खाद भी चल रहा था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि सब बंद पड़ा हुआ है और कुछ उद्योग धंधा का ये नहीं है और नौजवान बेरोजगार पढ़ लिख के रोड पे ही है। और हम लोग उसी को वोट सपोर्ट करना चाह रहे हैं जो हम लोग को रोजगार पर विचार करे, बात करे और जो हमारे कल कारखाने जो बंद पड़ी है उसको चालू करे। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास, चूँकि आप यहाँ के जिला पार्षद हैं नौहट्टा के और जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, ये देवीपुर का जगह है। जी। यहाँ पे समथिंग 1.5 किलोमीटर दूर सोन नदी है और वहाँ पे पुल की भी माँग ज़ोरों पे यहाँ के लोगों का है। ये पुल तो बहुत ज़रूरी है जो कि हम लोग को अभी पटुका पुल बन रही है, लेकिन ये पुल बन जाने से हमारी ट्रेन का आवागमन हो सकता है, मिल सकता है और वहाँ से हमारी दूरी बहुत कम काफ़ी पड़ेगी। और ये देवीपुर बन जाने से हम लोग जपला और हैदरनगर ट्रेन से मिल जाएँगे, उससे हम लोग चौपन, चुनार, एमपी जहाँ भी जाना होगा जा सकते हैं। ये पुल बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। मैं अवगत करना चाहता हूँ और इस प्रतिनिधि होने के नाते मांग भी करता हूँ कि ये पुल पर विचार किया जाए और तत्काल प्रभाव से इस इलेक्शन में जो हमारे नेता आ रहे हैं उनका ध्यान होना उनका चाहिए। ध्यान होना चाहिए कि ये पुल बहुत ही आवश्यक है और इस पर विचार करेंगे और जीतने के बाद में ये मांग निश्चित हम लोग का है। क्या लगता है कि चलिए अब हमारे साथ दारानगर के ही स्थानीय निवासी दिनेश राम जी हमारे साथ हैं। दिनेश भैया, क्या लगता है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए नौहट्टा का नहीं हो पाया है? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमारा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ जो है विकास नहीं के बराबर है। जिस प्रकार यहाँ खनिज पदार्थ जो है लाइमस्टोन यहाँ भंडार पड़ल है और अ, यहाँ से पत्थर जा रहा था जपला अथी के माध्यम से, रूप लाइन के माध्यम से, वो भी बंद पड़ा है। आपके हमारे क्षेत्र में डबुआ, चुटिया बहुत सा
डालमिया नगर हमारे जा रहे- चैनल के माध्यम से, आप यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए गठबंधन के हो, कोई भी जनप्रतिनिधि जीते तो यहाँ कौन सी समस्या पर आप उनका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे? यहाँ सबसे बड़का कमी है बेरोजगारी। बेरोजगारी है। यहाँ पढ़ लिख करके नौजवान जो है लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के नौजवान के रोजगार मिले, नौकरी मिले, खास करके यही मुद्दा है। और हमारे के यहाँ सिंचाई वगैरह के भी साधन नहीं है। बारिश के अभाव में यहाँ खेती जो है हर साल खेती मुहार हो जाता है। तो सिंचाई की भी व्यवस्था होना चाहिए। हम जो भी जनप्रतिनिधि बन के जाएंगे उनसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे के यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा तक है, रोजगार होना चाहिए और उद्योग धंधा लगना चाहिए। चलिए, मैं जिला पार्षद महोदय से एक सवाल और करना चाहूँगा। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं इस क्षेत्र का, तो बखूबी यहाँ की समस्याओं को आपने गौर से देखा होगा। क्या लगता है कि वोटर जो है, जो जिनमिन उनकी मांग होनी चाहिए, क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप मांगना चाहेंगे, जो ऐसे जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो जीतते हैं तो उनसे क्या मांग होनी चाहिए, या क्या मैंने यहाँ के वोटरों का क्या मांग है? देखिए, अभी मई महीना चल रहा है, हमारे यहाँ सबसे विकट समस्या है, पानी की समस्या है। और हम लोग सारे प्रतिनिधि जो हैं, पहले जो बहुत सारा फंडिंग आता था, कल उल का हम लोग व्यवस्था करते थे, लेकिन अभी पूरा प्रखंड में हमारा पानी की समस्या, पेयजल की समस्या है। और ये पहले पंचायत द्वारा जो भी नल जल लगा वो कारगर नहीं है, और पीएचडी भी लगा वो भी कारगर नहीं है, बढ़िया से ढंग से रिपेयरिंग भी नहीं करा पा रही है। और हम लोग सारे जनप्रतिनिधि जो हैं पब्लिक को किसी तरह बहुत मुश्किल से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब जिला पदाधिकारी को भी मैं अवगत करना चाहूँगा, और शीर्ष जो हमारे नेता हैं और सरकार तक की आवाज़ है कि हमारे यहाँ बगल में जो सोन नदी जो अभी बह रही है, उसको अगर चाहेगा तो लिफ्टिंग करके हमारे बड़े बड़े आहार है, पैन है, पोखरा है, उसमें पानी कर देंगे तो सिंचाई प्लस पानी का लेयर दोनों बरकरार हो जाएगा। और हम लोग कई बार जिला के सदन में भी इसको आवाज़ उठाने का भी काम किया है। और आज भी आपको चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे यहाँ से पानी जा करके पूरा उत्तरी क्षेत्र में, भोजपुर में, और पूरा धान का कटोरा जहाँ कहा जाता है, मेरे यहाँ से पानी जाता है। मैं खुद सुखाड़ से और पानी पीने से मोहताज हूँ। सरकार यहाँ पे हमारे या फिर बांध बना करके ऊपर से नहर खोदाई करके निकाल दे, या फिर नहीं तो फिर हर पंचायत में बड़े पैमाने पे लिफ्टिंग करके पानी ऊपर छोड़ देगा, तो हमारे बड़े बड़े आहार से हमारी सिंचाई की भी सुविधा बन जाएगी, पानी के लिए भी सुविधा बन जाएगी। हमारे जो पिपड़ी पहाड़ पंचायत है, वो यहाँ से भी पानी, जैसे पोखरिया उत्तर प्रदेश में पानी चढ़ रहा है, तो हमारे यहाँ भी पिपड़ी पहाड़ के लिए भी पानी वो लिफ्टिंग करके चढ़ा देने से पहाड़ के लोगों को सिंचाई प्लस पानी दोनों मिल जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि हमने कभी कई पहाड़ के कई गांवों का विजिट किया है, और नवट्टा प्रखंड, रोहतास प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जो पेयजल की विकट समस्या से जूझ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुदामा जी, आप हमारे चैनल के टीम से बात किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।